बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है डाटा मैनिपुलेशंस। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 17 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि लेसन की वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में हो, आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह हो, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर नोट कर सकें। आपको याद है कि हम यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, सेपरेट शीट इन एक्सेल, और इस यूनिट का ऑलमोस्ट 40% जो है एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपने बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्कशीट पे बात की थी। वर्कशीट के बेसिक एलिमेंट लाइक कॉलम, रो, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस और सेल रेंज पे आपने बात की थी। ये टॉपिक हम अपनी लास्ट की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डाटा मैनिपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 51 से आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, डाटा मैनिपुलेशन, जिसमें हम इंटरिंग डाटा पढ़ेंगे, इसमें हम एडिटिंग डाटा पढ़ेंगे, ऑटोफिल डाटा पढ़ेंगे, यहाँ तक पेज नंबर 53 तक इंटरिंग अ फार्मूला से पहले तक, इंटरिंग अ फार्मूला से पहले तक, यहाँ तक आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा मैनिपुलेशन में डाटा मैनिपुलेशन की डेफिनेशन है। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब दस्तकारी है, बेसिकली हाथ से किसी काम को करना। डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स इंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं डाटा को इंटर करने में, उसे एडिट करने में और फार्मूला वगैरह जो है वो डाटा पे अप्लाई करने में। दोबारा देखें, डाटा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व इंटरिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा। डिफरेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू मैनिपुलेशन डाटा। मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज और फंक्शन जो है वो भी अप्लाई होते हैं डाटा मैनिपुलेशन में। यूज़र शुड एंटर सम डाटा बिफोर मैनिपुलेशन। डाटा इंटर करके यूज़र उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की मैनिपुलेशन जो है वो अप्लाई करवा सकता है, जिसमें सबसे पहले है इंटरिंग डाटा, कि आप डाटा को इंटर करते हैं। टू इंटर डाटा, डाटा को इंटर करने के लिए स्टूडेंट्स बड़ी तवज्जो के साथ इसे देखिएगा। क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपने किसी सेल पे क्लिक करना है उसे सिलेक्ट करने के लिए जिसमें आपने डाटा को इंटर करना है। यूज़र एज यूज़र सेलेक्ट द सेल, जैसे ही यूज़र सेल को सिलेक्ट करेगा, द सेल एड्रेस अपीयर इन द नेम बॉक्स। तो इस जगह पे नेम बॉक्स में जो है वो सेल एड्रेस जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इंटरिंग टेक्स्ट इनटू द सेल यूजिंग द कीबोर्ड। टेक्स्ट को इंटर करना है आपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए। लाइक इस जगह पे आप टेक्स्ट को इंटर करेंगे तो ये कीबोर्ड के थ्रू आप जो है वो टाइप करेंगे। द टेक्स्ट अपीयर इन द सेल एंड इन द फार्मूला बार। टेक्स्ट जो है वो आपका सेल में भी नज़र आएगा और इस जगह पे फार्मूला बार में भी नज़र आएगा, जैसे कि फिगर 3.10 में आपको नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट आपका सेल में भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। टू बटन आल्सो अपीयर इन द फार्मूला बार, द कैंसिल बटन। आपको यहाँ पर जो है वो 2 बटन और नज़र आएंगे, एक ये कैंसिल बटन और ये एक जो है वो गुड का या चेक का बटन नज़र आएगा। द 2 बटन आल्सो अपीयर इन फार्मूला बार, द कैंसिल बटन। व्हेन द यूज़र हैज़ कंप्लीटेड टाइपिंग डाटा, जब डाटा को कंप्लीट कर लेता है यूज़र, और जब यूज़र जो है वो डाटा की टाइपिंग कंप्लीट कर लेता है, इट कैन बी इंटर्ड परमानेंटली इनटू द एक्टिव सेल बाय प्रेसिंग इंटर। तो आप इंटर प्रेस करके परमानेंटली सेल में डाटा को इंटर कर सकते हैं, और बाय क्लिकिंग द मार्क इन द फार्मूला बार, या इस जगह पे इस मार्क पे क्लिक करके भी आप उसे परमानेंटली सेव कर सकते हैं। और बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड, या कीबोर्ड में से आप टैब की प्रेस करें तो भी आपका जो ये सेल जो है वो अनएक्टिव हो जाएगा और आपका जो है आपका कर्सर जो है वो दूसरे सेल में चले जाएगा। दोबारा देख लें, व्हेन अ यूज़र हैज़ कंप्लीटेड टाइपिंग डाटा इट कैन बी इंटर परमानेंटली इनटू द एक्टिव सेल बाय प्रेसिंग इंटर और बाय क्लिकिंग द मार्क इन द फार्मूला बार और बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड। यूज़र कैन इंटर डाटा एनीवेयर इन द वर्कशीट बाय मूविंग द रिक्वायर्ड सेल। यूज़र किसी भी जगह पे डाटा को इंटर कर सकता है रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करके।
यूजिंग द माउस और एरो की, इसके लिए आप माउस का एरो की यूज़ कर सकते हैं एंड टाइपिंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटा को इंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग डाटा, कि आप डाटा को कैसे एडिट करते हैं। एडिटिंग डाटा मीन्स डूइंग एनी चेंज इन इट। एडिटिंग का मतलब आपने उसमें कोई चेंज लाना है। टू एडिट डाटा, डाटा को कैसे एडिट किया जाएगा। क्लिक ऑन द सेल एंड रीटाइप द टेक्स्ट, आप सेल पे दोबारा से क्लिक कर दें और उसे रीटाइप कर दें, और या गो टू फार्मूला बार, इस जगह पे फार्मूला बार पे जाएं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट टेक्स्ट, आप इसमें से इनकरेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें विद द माउस की मदद से एंड रीटाइप इट, और उसको रीटाइप कर दें। तो ये दूसरा हमारा जो है फंक्शन है डाटा मैनिपुलेशन में। लास्ट वन जो है वो ऑटोफिल डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, पहले आप इसे समझ लें, बाद में हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ऑटोफिलिंग इज़ यूज टू fill handle to copy data and sequence across range of the cell। ऑटोफिल फीचर की मदद से आप डाटा को जो है वो सीक्वेंस के साथ और उसकी रेंज के साथ ऑटोफिल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक काउंटिंग टाइप करें 2 4, तो अब आप इसे ऑटोफिल करेंगे तो कंप्यूटर खुद ब खुद इसे 2 के डिफरेंस के साथ इस सीक्वेंस को यहाँ पे टाइप कर देगा। लाइक ये देखें 2 4 6 8 12, तो एक सेम सीक्वेंस के साथ जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे इंटर हो जाएगा। द फिल हैंडल इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ ईच सेल, यह हर सेल के राइट कॉर्नर पर इस जगह पे आपको ये बटन नज़र आता है, जैसे कि पिक्चर में 3.11 में यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी एग्जांपल देखें कैसे इसे अप्लाई किया जाएगा। टू फिल अ रेंज ऑफ द सेल, याद रखेंगे एग्जांपल भी आंसर में पूछी गई है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो के साथ आपने इसको समझना है। सबसे पहले सिलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल, आप उस सेल को सिलेक्ट करें, यानी उसे एक्टिव करें जहाँ जिसको आपने ऑटोफिल करवाना है। पॉइंट एट द ब्लैक स्क्वायर दैट अपीयर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, फिर इस जगह पर जो है वो ब्लैक स्क्वायर पे आपने उसे पॉइंट करना है, यानी क्लिक करना है, अनटिल द माउस पॉइंटर बिकेम द फिल हैंड, यहाँ तक कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो फिल हैंड में चेंज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द डायरेक्शन ऑफ द रेंज ऑफ द सेल, फिर आप उसे क्लिक करें और उसे मूव करवाएं, डायरेक्शन उसकी जो है वो दें, तो उस जहाँ पे आप उसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, वो एरिया जो है वो ऑटोफिल हो जाएगा। शोन फिगर 3.11, जैसे कि 3.11 में यहाँ पर शो किया गया कि ये 2 और 4 लिखा गया था, फिर इसे सिलेक्ट करवा के जो है वो छोड़ा गया, तो ऑटोमेटिकली उसने उसको फिल कर दिया है। शोज ऑटो फिलिंग ऑफ इवन नंबर्स इन कॉलम सी फ्रॉम 2 to 16, इसमें दिखाया गया कॉलम सी में नंबर 2 से लेकर नंबर 16 तक जो है वो ऑटो फिल के ज़रिए से इसको फिल अप किया गया है। यहाँ तक जो है इसकी एग्जांपल थी, आगे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है। एक्सेल कॉपी द कंटेंट ऑफ द सेल अक्रॉस द रेंज दैट यूज़र सेलेक्ट, एक्सेल जो है उसको कंटेंट को कॉपी करेगा जो रेंज आपने सेलेक्ट किया। दिस फीचर बिकम्स वेरी पावरफुल व्हेन यूज़र यूज्ड विद द सेल कंटेनिंग फार्मूला, ये फीचर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जब फार्मूला को यूज़ करते हुए यूज़र इसे अप्लाई करवाता है। अ लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड बाय कॉपिंग फार्मूला अक्रॉस द रेंज, इससे बहुत सारा टाइम आपका जो है सेव होता है और आप डाटा को और फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं अपनी रेंज की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टॉपिक था, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, इसे थोड़ा सा लार्ज व्यू में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपने जो है ब्रीफ आंसर इसका देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है ऑटो फिलिंग डाटा फीचर को आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा फीचर, गिव वन एग्जांपल, आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है। पेज नंबर 52 और 53 पर इसका आंसर है, तो इसकी पहले डायरी नोट कर लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 दैट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा। आपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 को लिखना है और याद करना है, जो कि ऑटो फिलिंग डाटा है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 दैट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा, और इसको आप
ये पेज नंबर 52 पे है ऑटो फिलिंग डाटा, यहाँ से आप इसे लिखेंगे। और पेज नंबर 53 के ऊपर इसके एग्जांपल है, ये लिखेंगे। तो इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ऑटो फिलिंग डाटा, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑटो फिलिंग इज़ द यूज़ ऑफ द फिलिंग हैंडल टू द कॉपी डाटा एंड सीक्वेंस अक्रॉस द रेंज ऑफ द सेल। द फिल हैंडल इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ द ईच सेल। यहाँ तक ईच सेल तक आप इसे लिखेंगे, बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। दोबारा देख लें, ऑटो फिलिंग डाटा की हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑटो फिलिंग इज़ द यूज़ ऑफ द फिल हैंडल टू कॉपी डाटा एंड सीक्वेंस अक्रॉस द रेंज ऑफ द सेल। द फिल हैंडल इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। यहाँ तक आप इसे लिखेंगे। पेज नंबर 52 के ऊपर है ये, और पेज नंबर 53 के ऊपर इसकी एग्जांपल है टू फिल द रेंज ऑफ द सेल। इसी तरह ये सेम पॉइंट आप लिख देंगे, सेलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल। नंबर 2 ये स्टार्स की सूरत में या बुलेट्स की सूरत में आप लिखते हैं, पॉइंट एट द ब्लैक सीक्वेंस दैट अपीयर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल अंटिल द माउस पॉइंटर बिकेम द फिल हैंडल। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द डायरेक्शन ऑफ द रेंज ऑफ द सेल। जी, तो इस तरह से आपने इसे फिल कर देते हैं, क्लिक एंड ड्रैग द डायरेक्शन टू द रेंज ऑफ द सेल। और इस तरह से आपने इसका होमवर्क करना है। होमवर्क में आप देख लें, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और ऑटो फिलिंग डाटा हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन और फिर उसकी एग्जांपल सेम उसी तरह से लास्ट में एक लाइन लगा देंगे। और इस तरह से आप इसका जो है वो सीक्वेंस लिखेंगे। सीरियल नंबर 16 है, डेट डालेंगे, टॉपिक में ऑटो फिलिंग लिख के पेज नंबर 29 से स्टार्ट हुआ, पेज नंबर 29 पे ख़त्म हो गया। इस तरह से आप इसका इंडेक्स फिल करेंगे। लास्ट में एक दफ़ा फिर डायरी नोट कर लें, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 दैट इज़ ऑटो फिलिंग डाटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।